चलें जी, शुरू कर रहे हैं जी। आज की क्लास में जो चीज़ हमने पढ़नी है, तो टॉपिक का नाम है स्केप सीक्वेंसेस। अब स्केप सीक्वेंसेस क्या होता है, पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझाता हूँ। ये वही एक नॉर्मल एग्जांपल है जो हम इससे पहले भी देख के आते रहे हैं, ठीक है। मैंने 2 लाइंस लिखी हैं, तो इन 2 लाइंस को मैं ज़रा सा प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ आपको कि इसमें हमारे पास क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, और उन इश्यूज़ को सबको फिर वन बाई वन इंशाल्लाह हम सॉल्व करते हैं। तो जस्ट प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा, तो प्रोग्राम को मैंने नाम दिया 12। इसके बाद हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद अगर इसमें एरर वगैरह नहीं आते, ठीक है, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट हमें देगा। तो अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको जो नज़र आ रहा है, पहले लिखा हुआ माई नेम इज़ अब्दुल्ला, और इसके साथ जुड़ा हुआ है आई एम ए कंप्यूटर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में सारी चीज़ आ रही है, जबकि हमने वहाँ पर अगर आप देखें, हमने कोड के अंदर इसको मल्टीपल लाइंस में लिखा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये मल्टीपल लाइंस में ही डिस्प्ले हो। तो इसको अगर आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहली लाइन के आखिर में /n, ठीक है, जो हमारे पास करेक्टर स्लैश के साथ लिखे जाएंगे, ये सारे के सारे स्केप सीक्वेंसेस कहलाएंगे। स्लैश और स्लैश के बाद जो करेक्टर भी आएगा, ये पूरे का पूरा एक स्केप सीक्वेंसेस कहलाएगा, ठीक है। इस /n का मतलब ये है कि बाकी जिस सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं, ये प्रिंट नहीं होगी, बल्कि ये एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करेगा। अब /n का मतलब क्या है, ठीक है, कंपाइल करके हम इसको चेक करते हैं। प्रोग्राम को मैंने कंपाइल करके रन किया, तो अब अगर देखें हम, तो हमारे पास वही जो चीज़ एक लाइन में आ रही थी, अभी वो 2 लाइनों में आ रही है, ठीक है। तो /n का मतलब न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन के लिए जब भी हम जाना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन पर इसको शो करवा देंगे। अब एक बंदा कहता है कि मैं इसको दूसरी लाइन पर नहीं, बल्कि इसी लाइन पर शो करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह नॉर्मली शो हो रहा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास शो हो रहा था माय नेम इज़ अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के एच के साथ आई फिर जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ये एक ही लफ्ज़ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में 1 टैब का स्पेस हो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3 स्पेसेस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, /t, ठीक है, टी फॉर टैब। तो आप देखें, माय नेम इज़ अब्दुल्ला लिखा हुआ है, और उसके बाद इसने कुछ स्पेसेस दी, और स्पेसेस के बाद इसने नेक्स्ट जो लाइन का जो कोड था वो चीज़ इसने डिस्प्ले कर दी, ठीक है। अब इसी को अगर 2 लाइनों की बजाय आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं, तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं नीचे वाली लाइन के बाद एक टैब लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने नीचे वाली लाइन में जो ऑलरेडी सेंटेंस लिखा हुआ था, ठीक है, उस सेंटेंस के बाद ही इमीडिएटली मैंने /t लगाया, और उसके बाद एक नया सेंटेंस मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको शो करूँगा, तो मेरे पास ये टैब यहाँ पर भी इसके दरमियान में भी उसी तरीके से शो होगा, जिस तरीके से आप वहाँ पर देख रहे थे अलग अलग लाइन में लिखा हुआ था। अब देखें, माय नेम इज़ अब्दुल्ला, आई एम कंप्यूटर स्टूडेंट, आई स्टडी इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपके पास टैब, ये /n, ये /t, ये स्केप सीक्वेंसेस हैं, और आपके पास इनसाइड द स्ट्रिंग ये काम करते हैं। अगर एक बंदा चाहता है कि जब आपके पास ये पहली लाइन आए, तो इसके साथ एक छोटी सी बीप आए, ठीक है, छोटी सी बीप से मुराद छोटी सी साउंड जनरेट हो, ठीक
तो हमने स्लैश ए कर दिया। स्लैश ए स्टैंड फॉर अलर्ट, अलर्ट मीन बीप, ठीक है। छोटी सी साउंड जनरेट होगी जब मैं इसको रन करूंगा कंपाइल करके, तो मेरे पास क्या होगा, एक छोटी सी साउंड इसने जनरेट की है बिहाइंड द सीन, ठीक है। मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ, शायद हो सकता है ये साउंड आप लोगों को सुनाई दे रही हो, और अगर नहीं सुनाई दे रही तो आप उसको अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं। स्लैश ए से कोई फ़र्क आपका टेक्स्ट पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये टेक्स्ट इस जगह से चलेगा, ठीक है, स्लैश ए वाली लोकेशन से, ये आपके पास एक बीप जनरेट करेगा, एक छोटी सी साउंड अलर्ट टाइप की जनरेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी के लास्ट में, ठीक है, तो मैं स्लैश एन कर देता हूँ, स्लैश टी मैंने इधर कर दिया, स्लैश ए मैंने इधर कर दिया। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लास्ट में एक फुल स्टॉप पड़ा हुआ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्लैश बी, ठीक है। स्लैश बी मीन बैक स्पेस, ठीक है। मैंने प्रोग्राम को जैसे ही कंपाइल करके रन किया, तो आप देखें कि यूनिवर्सिटी के जो लास्ट करेक्टर है, ठीक है, वहाँ पर इसको 1 बैक स्पेस दी जाएगा। मैं स्लैश बी को किसी जगह दरमियान में लगा देता हूँ ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पर स्टडी के साथ मैंने स्लैश बी को लगा दिया। आप यहाँ पर देखें अगर, ठीक है, आई स्टडी, ठीक है, तो मैंने स्टडी को भी स्टडी लिखा हुआ, ठीक है। तो स्टडी का जो इसने वाई था वो इसने दरमियान में से खा लिया, ठीक है। यहाँ पर देखें स्टडी का वाई है, लेकिन यहाँ पर इसने वाई को शो नहीं किया, क्योंकि वाई पर इसने बैक स्पेस कर दिया। बैक स्पेस का मतलब है एक स्टेप बैकवर्ड चला गया। एक स्पेस बैकवर्ड जाने का मतलब ये कि एक करेक्टर इसने वहाँ से डिलीट करना है। जहाँ पर हम इसको लगाएंगे, कोई एक्स्ट्रा करेक्टर अगर आपके पास टेक्स्ट में आ रहा है, आप उसको शो करना चाहते हैं, तो वो एक करेक्टर आपके पास डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास हमने ये डबल कोट्स जो हैं, ठीक है, ये जो नाम लिखा हुआ है अब्दुल्ला, मैंने इसको भी डबल कोट में शो करना है, और अगर मैं यहाँ पर डबल कोट लगा देता हूँ और यहाँ पर अब्दुल्ला के एंड में भी डबल कोट लगा देता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ तो एरर दे रहा है, ठीक है। तो मुझे ये डबल कोट डिस्प्ले करने हैं, प्रिंट करने हैं, लेकिन मेरे पास नहीं हो रहे, तो यहाँ पर हम स्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करेंगे। स्लैश मैंने डबल कोट से पहले यूज़ किया, और यहाँ पर भी स्लैश मैंने डबल कोट से पहले यूज़ किया। इसका मतलब ये कि ये डबल कोट प्रिंट होंगे, ठीक है। इसलिए कि इस स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट का एक अलग से मतलब है कि डबल कोट जब से शुरू होंगे और जब एंड होंगे, कि ये टोटली एक स्ट्रिंग काउंट होगी। लेकिन दरमियान में अगर आपने डबल कोट प्रिंट करने हैं, तो इसके लिए आपको स्लैश डबल कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है, स्लैश कोट्स लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको प्रोग्राम का रन करता हूँ, ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये डबल कोट के साथ अब्दुल्ला प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से अगर आपने सिंगल कोट के साथ कोई वर्ड प्रिंट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी को हमने सिंगल कोट के साथ प्रिंट करना है, तो स्लैश सिंगल कोट और लास्ट में भी स्लैश सिंगल कोट। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, तो ये मेरे पास यूनिवर्सिटी को भी सिंगल कोट के साथ प्रिंट करेगा। ये अगर देख लें आप, तो ये यूनिवर्सिटी को भी सिंगल कोट के साथ प्रिंट कर रहा है। यूनिवर्सिटी जो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, ये सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, दोनों तरफ इसके सिंगल कोट्स मौजूद है हमारे पास। अब अगर एक बंदा कहता है कि स्लैश का मतलब तो हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस हो गया, ये भी स्लैश, ये भी स्लैश, ये सारे स्लैशेस स्केप सीक्वेंसेस हो गए। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर अगर प्रिंट ही स्लैश करना है, बैक स्लैश मैंने प्रिंट करना है, तो फिर मैं क्या करूँ, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको लिखता हूँ हिज नेम इज अब्दुल्ला, he is a कंप्यूटर स्टूडेंट, और ही स्टडी, ठीक है। अब इस ही के साथ अगर मैंने शी भी लिखना है, ठीक है, एक तो हम इस तरह से लिखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, इस स्लैश के साथ। लेकिन मैंने अगर इस स्लैश के साथ इन केस कोई चीज़ लिखनी है,
तो मैं इसको जब लिखूंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास स्केप सीक्वेंसेस की वजह से, चूंकि स्लैश के साथ जो करेक्टर भी आता है वो स्केप सीक्वेंसेस में काउंट होता है, तो ये स्लैश के साथ एस आ रहा है, एस का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये स्लैश जो है हमारे पास ये डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हमने इस स्लैश को शो करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल स्लैश दे देंगे। एक स्लैश का मतलब स्केप सीक्वेंसेस और नेक्स्ट का मतलब है प्रिंट, ठीक है। तो इसको स्केप करके ये इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, प्रिंट एक ही होगा, दोनों प्रिंट नहीं होंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, हिज नेम इज अब्दुल्ला, ही इज ए कंप्यूटर स्टूडेंट, ही शी, ठीक है। स्टडी का वाई हमने काटा हुआ था और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि बैक स्लैश बी की वजह से वाई कट गया था इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोग्राम था ये बेसिकली स्टेप सीक्वेंसेस का कहलाता है, ठीक है। मैं इसके कमेंट के अंदर इसकी समरी लिख लेता हूँ आप लोगों को ताकि याद रहे। स्लैश एन न्यू लाइन स्लैश टी टैब स्लैश ए अलर्ट स्लैश बी बैक स्पेस स्लैश डबल कोट कोट्स, ठीक है, और स्लैश सिंगल कोट लास्ट वन हमारे पास डबल स्लैश बैक स्लैश, ठीक है। हमारे पास स्लैश एन आप अपने कोड में स्ट्रिंग के अंदर जहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये न्यू लाइन प्रिंट करेगा, स्लैश टी जहाँ करेंगे ये टैब प्रिंट करेगा, स्लैश ए करेंगे ये अलर्ट डीप देगा, स्लैश बी करेंगे ये बैक स्पेस करेगा, और स्लैश डबल कोट करेंगे तो ये कोट्स प्रिंट करेगा, स्लैश सिंगल कोट करेंगे तो ये सिंगल कोट प्रिंट करेगा, और डबल स्लैश देंगे तो ये बैक स्लैश आपके पास प्रिंट करेगा।